हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू रोजाना मार्केट अपडेट। आज का मार्केट कैसा रहा है, सेंसेक्स और निफ्टी कैसे परफॉर्म किए, कौन से स्टॉक्स चले हैं और कौन से गिरे हैं, एफआईएस डीआईएस एक्टिविटी, कंपनी के Q2 के अपडेट्स और लेटेस्ट आईपीओ न्यूज़, सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आज के इस वीडियो में। तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिए और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, कल 2 नए आईपीओ ओपन होने वाले हैं, फिजिक्स वाला और एमवी फोटोवोल्टिक, जिसके ऊपर हमने एक डिटेल एनालिसिस किया है, जो वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आई बटन पे भी आपको विजिबल हो जाएगा, तो वो जाके जरूर देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं मार्केट परफॉर्मेंस के साथ। दोस्तों, आज मार्केट में ग्रीन डे देखा गया है। 3 दिन लगातार गिरावट के बाद आज मार्केट ने रिकवरी दिखाई है। सेंसेक्स आज 83,535 पे क्लोज हुआ है, जो कि 319 पॉइंट्स अप है, और निफ्टी भी 25,574 पे क्लोज हुआ है, जो कि 82 पॉइंट्स अप है। ये रिकवरी के 2 मेन रीजंस है। फर्स्ट, ग्लोबल मार्केट में पॉजिटिविटी थी, यूएस में गवर्नमेंट शटडाउन खत्म होने के चांसेस बढ़ गए, तो वो पॉजिटिव सेंटिमेंट यहाँ भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। और सेकंड, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो कि एफआईआईएस और डीआईएस दोनों बाइंग मोड में है। मिड कैप भी आज 0.3% अप था और स्मॉल कैप भी 0.2% अप था। सेक्टोरल बेसिस पे देखे तो आईटी, बैंकिंग, फाइनेंशियल और मेटल सेक्टर्स ने अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन एफएमसीजी और कंज्यूमर ड्यूरेबल में कुछ वीकनेस देखी गई है। चलिए आज के टॉप परफॉर्मर देख लेते हैं। आज नंबर 1 पे था एशियन पेंट्स। Q2 के अपडेट्स के बाद पॉजिटिव सेंटिमेंट रहा है ये स्टॉक में। उसके बाद लार्सन एंड टुब्रो। हिंडल्को, मेटल सेक्टर में एल्यूमिनियम की ये कंपनी भी टॉप गेनर में रही है। Q2 के रिजल्ट्स भी इसके इंप्रेसिव रहे हैं और कंपनी का रेवेन्यू भी 13% बढ़ गया है ईयर ऑन ईयर। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, ये रिलायंस की फाइनेंशियल आर्म है, इसमें भी आज अच्छा मूवमेंट देखा गया है। और ऑब्वियसली रिलायंस इंडस्ट्रीज भी गेनर में था, जो कि एक हैवीवेट स्टॉक है मार्केट का। आईटी सेक्टर की अगर बात करें तो इन्फोसिस ने भी एक अच्छी रैली दिखाई है आज। और डिफेंस सेक्टर से भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स, वो भी आज स्ट्रॉन्ग था। चलिए टॉप लूजर्स की बात कर लेते हैं। दोस्तों, आज सबसे ज़्यादा गिरावट ट्रेंड में देखी गई है। आज लगभग स्टॉक 7% से ज़्यादा गिर गया है। ट्रेंड, जो कि टाटा ग्रुप की रिटेल कंपनी है, इसके Q2 के रिजल्ट्स मार्केट एक्सपेक्टेशन से कम आए थे, इसलिए ये हैवी फॉल देखा गया है। हेल्थ केयर सेक्टर की अगर बात करें तो अपोलो हॉस्पिटल और मैक्स हेल्थ केयर दोनों में सेलिंग प्रेशर देखा गया है आज। ऑटो सेक्टर से मारुति सुजुकी भी आज लूजर में था और फार्मा से डॉक्टर रेड्डीज लैब। तो ओवरऑल पिक्चर यही है, मार्केट पॉजिटिव था लेकिन सिलेक्टिव स्टॉक्स में ही तेजी थी। चलिए एफआईएस डीआईएस एक्टिविटीज़ की बात कर लेते हैं। जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब का ये लेटेस्ट डेटा है। दोस्तों, एफआईएस की नेट बाइंग लगभग 4,500 करोड़ की रही है और डीआईएस की लगभग 6,675 करोड़। तो ये कॉम्बिनेशन मार्केट के लिए हेल्दी था। दोस्तों, अब बात करते हैं Q2 रिजल्ट्स के बारे में। बजाज फाइनेंस, ये एनबीएफसी सेक्टर की बहुत बड़ी कंपनी है। इनके रिजल्ट्स काफ़ी इंप्रेसिव रहे हैं। कंपनी का नेट प्रॉफिट 4,875 करोड़ रहा है, जो कि 22% अप है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। कंपनी का AUM भी 24% बढ़ गया है, मतलब बिजनेस ग्रोथ भी बहुत स्ट्रांग है। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, न्यू लोन भी बढ़ गया है 26% से, मतलब डिमांड बहुत ही स्ट्रांग है। आज बजाज फाइनेंस में भी 2% की रैली आई थी। एनालिस्ट का कहना है कि बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर में डिमांड पिकअप हो रही है, तो ये स्टॉक्स में अपसाइड देखा जा सकता है। चलिए नायका के बारे में डिस्कस करते हैं। ब्यूटी और कॉस्मेटिक की एक ई-कॉमर्स कंपनी है। कंपनी का नेट प्रॉफिट 3.4 टाइम्स अप रहा है, मतलब 340% इंक्रीज। कंपनी का GMV भी 30% बढ़ गया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। इसका मतलब है कि प्लेटफॉर्म पर ट्रांजैक्शन बढ़ रहे हैं। आज नायका का स्टॉक भी 5% अप रहा है, तो मार्केट को ये रिजल्ट पसंद आए हैं। हिंडल्को, जो कि मेटल सेक्टर की एक एल्यूमिनियम कंपनी है, कंपनी का ऑपरेटिव रेवेन्यू 13% से बढ़ गया है और कंपनी का EBITDA भी 6% अप रहा है। कंपनी का कहना है कि उनकी सब्सिडरी जो कि नोवेलिस और इंडिया बिजनेस दोनों में ही स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस देखी गई है। जिंदल स्टील, जो कि स्टील सेक्टर की कंपनी है, इसका भी प्रॉफिट 32% बढ़ गया है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी अच्छा ग्रोथ रहा है। लेकिन दोस्तों, सब रिजल्ट्स अच्छे नहीं है। इमामी, जो कि एक FMCG कंपनी है, इसका नेट प्रॉफिट 30% डाउन रहा है। रेवेन्यू भी 10% से गिर गया है, जो कि FMCG सेक्टर में कंजम्पशन डिमांड स्लो हो रही है वो दिखाता है। KPIT टेक्नोलॉजी, जो कि एक IT कंसल्टेंसी कंपनी है, इसका भी प्रॉफिट 17% डाउन रहा है। ONGC, वोडाफोन आइडिया, HEG, हुडको, इन सब ने भी अपने रिजल्ट्स डिक्लेयर किए है। बहुत सारी कंपनीज का मिक्स्ड रिजल्ट था, कुछ अच्छे थे, कुछ एवरेज थे। तो ओवरऑल पिक्चर यही है, बैंकिंग फाइनेंशियल मेटल परफॉर्म कर रहा है। दोस्तों, अब आते हैं IPO अपडेट्स पर। पाइन लैब IPO, जिसका IPO कल क्लोज होने वाला है। करंट GMP अभी 4 रुपीज़ पर शेयर चल रहा है। फिजिक्स वाला और MV फोटोवोल्टिक, ये दोनों IPO के बारे में हमने डिटेल में एनालिसिस किया है, आप वो वीडियो जाके ज़रूर देखना। फिजिक्स वाला का GMP अभी 4 रुपीज़ पर शेयर चल रहा है और MV फोटोवोल्टिक का 20 रुपीज़ पर शेयर। दोस्तों, अब बात करते हैं रिसेंटली लिस्ट हुए IPO की।
लेंसकार्ट आईपीओ जो कि आज लिस्ट हुआ है, जिसका इशू प्राइस 402 रुपए था लेकिन लिस्टिंग प्राइस 395 रुपीज रहा है, मतलब नेगेटिव लिस्टिंग हुई है 1.74% की। स्टड्स आईपीओ भी 3.42% नेगेटिव पे लिस्ट हुआ था। ऑर्कला आईपीओ तो 2.75% पॉजिटिव पे लिस्ट हुआ था। अब देखते हैं ग्रो कैसा लिस्ट होता है, जो कि कल लिस्ट होने वाला है। आज के हिसाब से तो 5% एक्सपेक्टेड गेन है। दोस्तों यही है, जीएमपी देख के कभी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, हरदम कंपनी का बिजनेस देखे फिर ही इन्वेस्ट करे। करंट मार्केट में आईपीओ लिस्टिंग मिक्स्ड हो रही है, कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव, तो ब्लाइंडली अप्लाई मत करिए। दोस्तों अब बात करते हैं कमोडिटीज की। गोल्ड चल रहा है 1,23,220 रुपीज पर 10 ग्राम, जो कि 1200 रुपीज अप है। बिटकॉइन अभी चल रहा है $1,06,230, जो कि 1.5% अप है। क्रूड ऑयल भी अभी 63.75 बैरल चल रहा है और इंडियन रुपीस 88.67 चल रहा है डॉलर के मुकाबले। चलिए ग्लोबल मार्केट के बारे में डिस्कस करते हैं। आज एशियन मार्केट स्ट्रांग रहे हैं ओवरऑल। जापान का मार्केट लगभग 1.26% अप रहा है, हांगकांग भी 1.6% और साउथ कोरिया का भी 3% अप पे क्लोज हुआ है। यूएस और यूरोप की अगर बात करें तो पॉजिटिव सेंटिमेंट चल रहा है सब तरफ। यूएस का गवर्नमेंट शटडाउन क्लोज हो सकता है, तो ओवरऑल ग्लोबल पॉजिटिविटी चल रही है। इसकी वजह से इंडियन मार्केट को भी सपोर्ट मिल रहा है। चलिए कल के की मेजर इवेंट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। कल 2 बड़े आईपीओ ओपन होने वाले हैं, फिजिक्स वाला और एमवी, और पाइनलैब आईपीओ का लिस्टिंग भी है। देखते हैं कैसा लिस्ट होता है। और बहुत सारी कंपनीज अपने Q2 के रिजल्ट प्रोवाइड करेगी और हम मॉनिटर करेंगे कि यूएस का शटडाउन क्लोज हुआ है या नहीं हुआ है, और मेन एफआईएस और डीआईएस एक्टिविटीज। तो दोस्तों ये था आज का ओवरऑल मार्केट समरी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें, अपने इन्वेस्टर फ्रेंड्स के साथ वीडियो ज़रूर शेयर करें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें।